न्यूट्रल और अर्थिंग में डिफरेंस क्या है? दोस्तों, उसको ज़रा ऐसे समझते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाकर करा जाता है। मान लीजिए एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है और इसमें 230 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। हम अगर कॉइल के एक सिरे को यहीं पर अर्थ कर दें और दूसरे सिरे को हम कई किलोमीटर आगे तक लेकर जाएं, तब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर कर सकते हैं। हम दूसरे सिरे पर जहां पर हमारा लोड लगा हुआ है वहां पर हम एक और अर्थ बनाकर इसे एक न्यूट्रल वायर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब फेज वायर पे यानी लाइन वायर पे +230 वोल्ट होगा तब विद्युत धारा की दिशा यह होगी, और जब -230 वोल्ट होगा तब विद्युत धारा की दिशा यह होगी। एक सिरे को जनरेटिंग पॉइंट पे ही अर्थ कर देने से हमें उस वायर को दूसरे छोर तक ले जाना नहीं पड़ता, जिससे हमारा ट्रांसमिशन लाइन में कॉस्ट कम हो जाती है। दूसरे सिरे पर हम देख सकते हैं एक ही वायर का वोल्टेज चेंज हो रहा है और दूसरे वायर का वोल्टेज 0 है। इसका कोई वोल्टेज नहीं है, इसलिए इसको न्यूट्रल वायर बोला जाता है। यानी एक वायर हमारे लिए सोर्स की तरह है और दूसरा वायर हमारे लिए ड्रेन की तरह है, यानी वह मोरी जिससे विद्युत धारा बहते हुए धरती में चले जाती है और नेगेटिव प्रेशर पर यानी नेगेटिव वोल्टेज पर धरती में से धारा होते हुए फेस कंडक्टर में चले जाती है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में हम जानते हैं कि हम 3 फेज सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक फेज से लोड कम उठाया जा सकता है और जबकि 3 फेज से लोड 3 गुना तक उठाया जा सकता है। 3 फेज सिस्टम में 3 कॉइल होंगी, तीनों एक साथ मैग्नेटिक फील्ड में घूमेंगी और तीनों में वोल्टेज उत्पन्न होगा और तीनों का वोल्टेज एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा। इन 3 कॉइल के सिरे को आपस में स्टार में कनेक्ट करा जा सकता है या डेल्टा में कनेक्ट करा जा सकता है। अगर हम इन्हें स्टार में कनेक्ट करते हैं तो जिन सिरे को एक पॉइंट पर कनेक्ट करा गया है, यहाँ पर किसी भी वक्त वोल्टेज का सम 0 होगा, यानी हमें न्यूट्रल अपने आप मिल जाएगा, हमें ग्राउंड कर न्यूट्रल नहीं बनाना पड़ेगा। अब हम जनरेटर के पास इस न्यूट्रल वायर को यहीं ग्राउंड कर देते हैं और बाकी सिर्फ लाइन वायर को ही आगे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू लेकर जाते हैं। इससे कई किलोमीटर तक हमारी ट्रांसमिशन लाइन में कॉस्ट कम हो जाती है। और फिर जब हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने पर आते हैं तब हम एक डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर उपयोग करते हैं, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्ट होती है, जिसे 3 लाइन वायर देने होते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में कनेक्टेड होती है। इसकी वजह से हमें डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर फिर से न्यूट्रल मिल जाता है, यानी हमें उसे अर्थ कर बनाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास 3 लाइन वायर हैं और एक न्यूट्रल वायर है, और जब डिस्ट्रीब्यूशन में हम घरों को सप्लाई देते हैं उनकी लोड रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती, उनका काम सिंगल फेज से ही चल जाता है। इसलिए हम उस एरिया में जितने भी घर हैं इनको तीनों फेज में बराबर बांट देते हैं, यानी कुछ घरों को हम एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर दे देंगे, इसी प्रकार बाकी घरों को भी हम बाकी 2 फेज में बांट देंगे। न्यूट्रल वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा अगर तीनों ही फेज में लोड बराबर होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लोड कभी भी बैलेंस नहीं होगा, किसी फेज पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हो रहा होगा और किसी फेज में कम हो रहा होगा, यानी न्यूट्रल वायर में वोल्टेज इस बार 0 नहीं होगा। तो न्यूट्रल वायर का वोल्टेज 0 होना चाहिए। इस बात को आश्वस्त करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पास ही हम जो स्टार वाइंडिंग से न्यूट्रल जनरेट हुआ है उसको हम अर्थ कर देते हैं, ताकि किसी भी कंडीशन में न्यूट्रल वायर पे वोल्टेज 0 हो, जिससे न्यूट्रल वायर को टच करने से हमें शॉक ना लगे। तो इस प्रकार न्यूट्रल को जनरेटिंग पॉइंट पे ही अर्थ करने से और स्टार कनेक्शन का उपयोग करने से क्या हुआ कि हमारे 3 न्यूट्रल वायर हमें जनरेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक नहीं लाने पड़े, जिससे हमारी ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो यह तो होता है न्यूट्रल वायर, जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से ही मिलता है, यानी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हमें बना कर देती है। तीसरा वायर होता है अर्थ वायर, जो कि हम खुद बनाते हैं अपने घरों में अर्थिंग कर। इसके लिए अर्थ को एक बहुत बड़ी न्यूट्रल बॉडी की तरह इस्तेमाल करा जाता है। वायर से करंट अर्थ में जा सके, इसके लिए वायर को ग्राउंड से सिर्फ टच कराने से ही काम नहीं चलेगा, इसके लिए पूरा अर्थिंग अरेंजमेंट करना होता है। यानी अर्थ में हमें एक पिट बनाना होगा, गड्ढा बनाना होगा, जिसमें
कोयला भरकर कॉपर की प्लेट रखकर प्रॉपर अर्थिंग हमें करनी होगी। अरेंजमेंट को करने के बाद जो वायर हमें मिलता है या अर्थ वायर होता है, इसका वोल्टेज भी दोस्तों 0 होता है और इसमें भी करंट जा सकता है और इसमें से करंट आ सकता है। अब इसका उपयोग किस लिए करा जाता है? इसका उपयोग करा जाता है सेफ्टी के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि हमारा कोई इक्विपमेंट है, उसमें लाइन वायर भी गया हुआ है और न्यूट्रल वायर भी गया हुआ है। अगर कहीं से लाइन वायर का इंसुलेशन डैमेज हो गया और हमारा लाइन वायर हमारे इक्विपमेंट की बॉडी के संपर्क में आ गया, तो लाइन वायर का वोल्टेज हमारे इक्विपमेंट को मिल जाएगा और हमारे इक्विपमेंट का वोल्टेज भी लाइन वायर के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, यानी 230 वोल्ट। अब हमारा जो इक्विपमेंट है वो 230 वोल्ट पर है और अगर इसे कोई व्यक्ति छूता है और उस वक्त वह अर्थ के संपर्क में है, यानी वो स्लीपर नहीं पहना है या शूज नहीं पहना है, तब उस व्यक्ति के शरीर में से विद्युत धारा का प्रवाह होगा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ और उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इससे बचने के लिए हम जो तीसरा वायर होता है अर्थ वायर, इसको हम अपने इक्विपमेंट की बॉडी से हमेशा कनेक्ट कर कर रखते हैं। मान लीजिए कभी इंसुलेशन ब्रेक होता है और लाइन वायर हमारे इक्विपमेंट की बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो इससे सारी की सारी विद्युत धारा का प्रवाह सीधा अर्थ में हो जाएगा। वैसे भी मानव शरीर का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, लगभग 1000 ओम से ज्यादा। तो इसको टच करने से व्यक्ति के शरीर में से बहुत कम विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ना के बराबर, और जिससे इस इक्विपमेंट के संपर्क में आने वाले व्यक्ति सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए अर्थिंग का उपयोग करा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों न्यूट्रल वायर का कार्य फेज वायर के साथ मिलकर कार्य करना है और जबकि अर्थ वायर का कार्य है लीकेज की कंडीशन में सुरक्षा प्रदान करना। कई बार अर्थ वायर को न्यूट्रल वायर की जगह इस्तेमाल करा जाता है। ऐसा करा जा सकता है, लेकिन दोस्तों ये सरासर गलत है। ऐसा कई बार करा जाता है बिजली के मीटर को बाईपास करने के लिए। इससे बिजली के मीटर में जो न्यूट्रल वायर कनेक्ट है उसमें किसी भी प्रकार की विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा और बिजली का मीटर चलना बंद हो जाएगा, लेकिन अर्थ वायर की मदद से हमारा लोड कार्य करेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा करने से हमारी अर्थ वायर को नुकसान भी पहुंच सकता है, और क्योंकि यह अर्थ वायर आपके घर में मौजूद सारे इक्विपमेंट की बॉडी से कनेक्टेड है, तो मान लीजिए अगर अर्थ वायर का कनेक्शन यहाँ से टूट जाता है तो आपके घर के सारे इक्विपमेंट की बॉडी में 230 वोल्ट मौजूद होगा और जिससे आपकी जान को भी खतरा है। तो ऐसा करने के बिल्कुल भी प्रयास ना करें, और आजकल के आधुनिक मीटर के साथ तो इसको करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, क्योंकि यह न्यूट्रल वायर के बाईपास होने पर भी रीडिंग देंगे और ये इंडिकेटर की मदद से यह भी बता सकते हैं कि आपने न्यूट्रल वायर को बाईपास करा है, जिससे आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो यह होता है न्यूट्रल और अर्थ और इनके बीच का अंतर। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाएं, इससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।